लेकिन भारत खूब बता रहा है कि अगर आप खूनी खेल खेलेंगे तो आपको पानी भी भारत मुहैया नहीं करवाएगा। ऐसी फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। क्या भारत हमला भी कर सकता है पाकिस्तान पर? ये एक जंग भी छिड़ सकती है दोनों के बीच? तकरीबन सारे स्टेप्स अब पाकिस्तान ने भी ले लिए हैं। उन्होंने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, उन्होंने भी तमाम लोगों के वीजास कैंसिल कर दिए हैं। और जो आप लोगों ने स्टेप लिए, एग्जैक्टली वही जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें, उनका लैंड एरिया देख रहे हैं। तो वो डायरेक्ट दुनिया को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को ऑलरेडी बता चुके हुए कि अब हम पाकिस्तान की बैक्ड टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक बीजेपी भी इंडिया में है, राइट, आप तो वो ये मत करें कि इंडिया पाकिस्तान के तल्लुकात ठीक होंगे या बेहतर होंगे या सॉफन होंगे। उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? इनकी इतनी औकात है कि ये वैसा कर सके। जो फैसले कल भारत ले चुका है, भारत कल अपना कड़ा रुख बता चुका है, पानी बंद कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। आप उन्हीं फैसलों को रिपीट कर रहे हैं तो गीदड़ भभकी जैसी ज्यादा नजर आ रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर हुए हमले में नागरिकों और पर्यटकों समेत 26 लोग मारे गए। यह पिछले कई सालों में नागरिकों पर हुआ सबसे भयानक हमला था। प्रधानमंत्री मोदी के सऊदी अरब से वापस आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर 5 बड़े फैसले लिए गए थे। इन्हीं में से एक था सिंधु जल समझौता, जिसमें भारत के द्वारा कहा गया कि सिंधु जल को रोक दिया जाएगा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार के मधुबनी में हिंदी से अंग्रेजी में मैसेज दिए तो आतंकवादियों को और इसके पीछे साजिश करने वालों को पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया चौंक गई। इसी दौरान पाकिस्तानी मीडिया से खबर निकल कर आता है कि पाकिस्तान एयर स्पेस से लेकर और भी क्षेत्र में भारत को रोकने की कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, इकोनॉमिक रूप से कंगाल पाकिस्तान क्या ये सब अपने दम पे कर रहा है या इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति की साजिश है? जहां तक बात आती है भारत की, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि उनके पास इस बात का सबूत है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन दोस्तों, आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका से लेकर रूस तक और इजराइल से लेकर इटली तक आज पाकिस्तान को भारत का डर सता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत को गीदड़ धमकी दे रहा है। तो आइए मीडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। मोदी साहब ने एक इंग्लिश की एक स्पीच की है, वो करते नहीं होते, ये एक डिफरेंट चीज नजर आई है। इसका मतलब है कि ये कितना सीरियस है कि वो अपने स्पीच के एंड में पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि दैट आई वांट टू टेल द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, कि ये जो कुछ हुआ है उसको हम नहीं जाने देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जो ये बात जो उन्होंने की और जो स्टेप्स उनकी तरफ से लिए गए, तो क्या भारत हमला भी कर सकता है पाकिस्तान पर? ये एक जंग भी छिड़ सकती है दोनों के बीच? देखिए जी, बिल्कुल इसके चांसेस हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब में थे, जरा अंदाजा कीजिए जब ये टेररिस्ट अटैक किया। मैं कड़ी से कड़ी मिलाता हूं, जब इजराइल और सऊदी अरब के तल्लुकात हमवार होने जा रहे थे तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को एक बर्बरियत से भी बुरा अटैक किया था इजराइलियों पर, जिसकी नतीजे में हमास इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पैलेस्टीनियंस किलिंग्स। अच्छा, इसी तरह वही स्टाइल, वही पैटर्न कि जी सऊदी अरब में थे तो हम मिल्लते उम्मा के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मोदी जी गले मिले, तो जरा उनको वहां पे मैसेज दिया जाए। एट द सेम टाइम यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत में थे। जरा कड़ी से कड़ी मिलाइए। बिल क्लिंटन, आपको याद होगा, आज से को 20-22 साल बल्कि 25-26 साल पहले भारत थे, तो तब भी कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक किया गया था। अच्छा, ये चीजें सब ऐसी नहीं है आइसोलेटेड चीजें, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ये पूरा माइंडसेट है। अब अगर मोदी जी अंग्रेजी में कुछ जुमले इस्तेमाल करते हैं तो वो डायरेक्ट दुनिया को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया को ऑलरेडी बता चुके हुए कि अब हम पाकिस्तान की बैक्ड टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक्स की, पुलवामा अटैक के बाद, और वो अरब लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड ले चुके हुए हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड भी ऑन बोर्ड है उनके साथ कि भाई अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप ये देखिए कि इस टेररिस्ट एक्ट के बाद चाइना ने कंडेम किया, रशिया ने कंडेम किया,
यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया, इंग्लैंड ने कंडेम किया, इवन कनाडा ने कंडेम किया। और आप मुस्लिम देशों में से देखिए, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इन सब ने कंडेम किया। तो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया को, अगर वो हिंदी भाषा में भी बोलते तो तर्जमा तो होके खैर पहुंच ही जाना था, लेकिन उन्होंने कहा तर्जमे में जो थोड़ा सा वक्त लगना होता है वो भी मैं सेव करूं, और सेंसिटिव सिचुएशन है, मैं डायरेक्ट ही बता दूं दुनिया को कि भारत इस टेररिज्म को, इस नॉनसेंस को, ये जो प्रॉक्सी है पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स की, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये उनका क्लियर कट मैसेज है दुनिया को। और मुझे यही लगता है कि पाकिस्तान एक तो अफोर्ड नहीं करता, और दूसरा पाकिस्तान इस तरह के ब्लंडर अभी भी करना अफोर्ड करता है, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी हमने देख लिया, पूरी दुनिया को पता चल गया, 5 बड़े एक्शन लिए उन्होंने। कहा जी ये जो ट्रीटी है इसको हम सस्पेंड कर दें जब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं। लिए हैं वही तकरीबन सारे स्टेप्स अब पाकिस्तान ने भी ले लिए हैं। उन्होंने भी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, उन्होंने भी तमाम लोगों के वीजास कैंसिल कर दिए हैं, और जो आप लोगों ने स्टेप लिए एग्जैक्टली वही जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से भी आ रहा है। एयर स्पेस भी बंद की जाएगी, और सिर्फ जो सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा, उनका वीजा वैसे ही रहेगा और वो वैसे ही विजिट कर सकते हैं। लेकिन बाकी तमाम चीजें जाहिर है कि एक टेंशन है, और आप अगर पानी वहां से बंद करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ तो मेरे ख्याल है जवाब देगी। और वैसे तो खैर ये डायलॉग के जरिए चीजें जो है वो सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हमने बात को बहुत जवाब कम, आगे ये तो फॉलोइंग ज्यादा लग रही है आरजू काज़मी जी। जो फैसले कल भारत ले चुका है, भारत कल अपना कड़ा रुख बता चुका है, पानी बंद कर रहा है, भारत ही कह रहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। आप उन्हीं फैसलों को रिपीट कर रहे हैं, तो गीदड़ भभकी जैसी ज्यादा नजर आ रही है। जब कल ये फैसला भारत ने लिया, मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रही हूं, इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पर? जब पानी बंद होगा तो क्या वहां आम लोगों के बीच में चर्चा होगी? देखिए, पानी बंद होने से डेफिनेटली पाकिस्तान को बहुत डैमेजेस होंगे, और इस वक्त भी हमारे पास वाटर शॉर्टेज का मसला है। साथ ही साथ सिंध में प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी पानी को लेकर ही चल रहा है। तो बिल्कुल लोग इसके ऊपर बोलेंगे, बात करेंगे, और शोर भी मचेगा। अब अगर ये कह लिया जाए कि जो हमेशा पहले होता रहा है कि जी भारत हमारा दुश्मन है और हम भारत की तरफ इशारा कर दिया जाता है, वो वाला चीज या वो वाला चूरन अब मेरे ख्याल से चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करना होगा, इन तमाम इश्यूज को सॉल्व करना होगा, जिसकी तरफ भारत कई बार इशारे कर चुका है। लेकिन अब देखते हैं कि आगे कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की हालत अभी कैसी है? गीदड़ भभकियां तो दे रहा है, लेकिन भारत खूब बता रहा है कि अगर आप खूनी खेल खेलेंगे तो आपको पानी भी भारत मुहैया नहीं करवाएगा। ऐसी हालत कर देगा कि आपको खुद कड़े फैसले जल्दबाजी में लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त बौखलाहट का समा है, इस वक्त घबराए हुए हैं वो। और ये क्या, अच्छा बाकी चीजें तो रेसिप्रोकल कर दी उन्होंने। भाई वाघा बॉर्डर बंद जो कर, आप बंद कर क्या कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी बंद कर दिया हम लोगों ने, इंडिया ने बंद कर दिया। इसी तरह से पानी आपका बंद कर दिया, इसी तरह से वीजा खत्म कर दिया, 48 घंटे में निकलने को कह दिया। तो ये तो ऐसे है जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात।